हाँ, प्रिया राज जी, नमन मिश्रा बोल रहे हैं न्यूज बिहार से। महिला का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस बिहार बिल्कुल में? बिल्कुल, इसी मुद्दे पे मैं आपसे टेलीफोनिक बात कर। अगर हमने जो डाला वो जी प्रिया राज नहीं लिखी है, जी, वो हम साबित कर सकते हैं कि उन्होंने खुद ट्वीट किया है वो। उन्होंने खुद ट्वीट किया है, तब तो डाले हैं हम। जी ऐसे कैसे हम कहाँ से डाल देंगे? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब ये जाप के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बनाया है इस तरह का। जात की कार्यकर्ताओं ने नहीं बनाया है। झूठ मूठ के हम किसी को फंसाने की साजिश नहीं करते और ना किसी को बदनाम करते हैं। यहाँ तक कि हम आपको बता दें, तेज प्रताप भैया के बारे में आज तक हम अशब्द कुछ भी नहीं लिखे हैं। जी और उनको हम अगर लिखे भी हैं तो भैया कहकर संबोधित किए हैं। जी, मगर उन लोगों ने आपके प्रति सेम भाषा का प्रयोग नहीं किया है। बिल्कुल नहीं। हम क्या लिखे, आप ये ध्यान दीजिए, तेज प्रताप भैया का पार्टी में कुछ नहीं चल रहा है, तो इसमें 100% सच्चाई है कि नहीं है? जी, आपको लगता है कि मतलब उनका संगठन में बहुत वैल्यू नहीं रह गया है आरजेडी? बिल्कुल नहीं रह गया है, और वो तो उसकी पार्टी की मतलब है, हमको क्या मतलब जी उनसे। जी लेकिन रही बात ऐश्वर्या राय की, जो हमने तो लिखा नहीं है, जो उसमें है हम बता दे रहे हैं। देखिए, एक और बात है, ददन पहलवान ने भी पहले इस तरह का कमेंट किया जी, हम ये बात साबित कर रहे हैं कि ददन पहलवान जैसे लोग को उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया जी। अब प्रिया राज को क्यों जवाब दिया? इसका मतलब पप्पू यादव के नाम से उसको पेट में दर्द है। प्रिया राज से कोई तकलीफ नहीं है, डायरेक्ट तेज प्रताप भैया को पप्पू यादव के नाम सुन के पेट में दर्द होने लगता है इन दोनों भाइयों को। आपके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव को महागठबंधन से तेजस्वी ने बाहर कर दिया, तो आप ये सब मनगढ़ंत कहानियां। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने टिकट बेचने का काम किया है। किसने? तेजस्वी जी ने। और किसने? आपको भी पता है कि टिकट बेचने का काम किया है। टिकट में कौन सी टिकट बेची है उन्होंने? सारी टिकट की बात हम कर रहे हैं। एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, कन्हैया कुमार बिहार के युवाओं के लिए चहकते नेता है जी। पहले एक ही मंच पे दोनों, एक ही कोई भी मुद्दा की लड़ाई हो, दोनों एक साथ। जब चुनाव की बारी आई तो कन्हैया कुमार क्यों खट्टे लगने लगे? आपको लगता है कि मतलब आरजेडी ने इस टिकट को बेच दिया है? बिल्कुल बेच दिया, हर टिकट को बेचा है। हमारे मधुबनी में, मधुबनी से हूँ जी। पिछली बार आरजेडी से ही चुनाव लड़े थे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी। फिर इस बार उसको क्यों नहीं दिए? ये फातमी साहब कहाँ से आ गए? जी नहीं, तो सिद्दीकी जी को तो सुना जा रहा है कि भेजा जा रहा है दरभंगा। हाँ, तो क्यों जी? क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग कि क्यों ऐसा, क्यों उलटफेर कर रहे हैं आप? जी, उसके लिए कांग्रेस लगातार दौड़ भी रही है सीट के लिए। सुपौल से मैडम है रंजित रंजन जी, उस पे क्यों उनके जो विधायक जी है क्यों उन पे धरना दे बैठे हुए हैं? जब अगर तालमेल नहीं है तो क्यों जबरदस्ती का तालमेल करके बैठे हुए हैं आप? इस पर भी मेरा एक सवाल है कि जो यदुवंश यादव है, इनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाए, जबकि कई लोगों को पार्टी से निकाला गया है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, मगर ये लगातार विरोध कर रहे हैं वहां से कांग्रेस की जो तेजस्वी जी के इशारे पे ही कर रहे होंगे। मैं इतना 100% आपको बोल रही हूँ कि कर रहे होंगे। और ये लोग महिला की सम्मान की बात करते हैं, खासकर कि तेजस्वी जी के बारे में हम बोल रहे हैं जी। महिला की सम्मान के बारे में बात करते हैं। मुजफ्फरपुर बाल गृह कांड हुआ था, उसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, यहाँ तक पटना से दिल्ली तक पहुंच गए जी। और उन्होंने जो टिकट दिया राजभल्ला यादव की पत्नी को जी, एक रेपिस्ट की पत्नी को दिया। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि रेप तो उनके पति ने किया था, ऐसे में पत्नी के क्या दोस्त? क्या उनको और कोई उम्मीदवार नहीं मिला? वही फैमिली मिला जी। और तो कोई राजद का वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई कार्यकर्ता और नहीं हो सकते हैं अच्छे, वही क्यों मिला उनको? ठीक है, आपने आप लोग उनसे जाके क्यों नहीं पूछते हैं? जी, हम उनसे भी पूछेंगे। पप्पू यादव जी पर आरोप लग रहा है कि जब टिकट काट दिया गया तब वो रोने पर आ गए हैं। बिल्कुल नहीं, बन गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोने पे, उनका वहाँ घर है, वो कोसी का बेटा है और उनका वहाँ का हक है और वो जीतेंगे भी। ऐसा क्यों वो बोल रहे हैं कि यहाँ से मुझे हटाने की बात की, जबकि वो खुद अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ से उनको रोका नहीं जा? मैं आपको बता दूं, मुकेश सहनी जी की बात कीजिए, उनकी नई पार्टी है, कितने दिन हुई है उनकी पार्टी को, उनको आप टिकट दे सकते हैं, गठबंधन में शामिल कर सकते हैं, कुशवाहा जी को शामिल कर सकते हैं, तो पप्पू यादव से क्यों पेट में दर्द? पिछले बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उनको कितना सीट महागठबंधन को मिला था, हमको ये बता दीजिए। एक सवाल मेरा इस पर है आपसे। एक मैडम एक सांसद है जी जी।
बोलिए बोलिए। पूछिए। हाँ देखिए, मेरा सवाल ये था कि आप कह रही हैं मुकेश सहनी की बात, तो आपने तो लगातार विरोध किया है तेजस्वी यादव का, आप तो आरजेडी के खिलाफ लगातार राजनीति काफी दिनों से करती है, फिर महागठबंधन में आने की बेचैनी क्यों हो गई सडनली? किसको बेचैनी हो गई? पप्पू यादव को। आपको बेचैनी तभी पप्पू तो यादव जी को तेजस्वी के साथ आने से बेचैनी नहीं है, उनको कांग्रेस से लगाव था, उन्होंने कांग्रेस की बात की, कहाँ फिर वही बात तेजस्वी यादव की बात गुड़ की? खाएंगे गुलगुले से परहेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है उसमें। और ये भी गठबंधन जो है तेजस्वी जी जो किए हैं वो बेमेल गठबंधन है जी। वो ऐसा क्यों किसी की लगता है बात चलने नहीं दे रहे हैं। उनके जो पार्टी में जो भी सीनियर लोग हैं वो किसी की बात को न वैल्यू देते हैं, न किसी को बोलने देते हैं, और उनको जो मन आता है वो बोलते रहते हैं, वो अपनी मन की चलते हैं। प्रिया जी एक सवाल मेरा और है आपसे। आज 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 लालू यादव जी होते तो ये हाल हमारे बिहार का नहीं होता। और एक बात बता दे, यादव की बात आ रही है, तेज प्रताप जी बोलते हैं या उनकी कार्यकर्ता बोल रहे हैं यादव पे लांछन लगा रही हो तुम जी। मुझे भी पता है, मैं भी एक यादव की बेटी हूँ। मैं बार बार ये नहीं कहती, मैं कास्ट की राजनीति कभी नहीं की हूँ, ना करूंगी, आगे जाकर भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं हर जात को एकदम अपना एक भावना से देखती हूँ। कभी ये नहीं सोची कि मैं यादव हूँ तो अपने यादव के लिए लड़ूंगी। हमने जो लिखा तेज प्रताप यादव जी के बारे में ही ना लिखा, कभी ये मेरे अंदर भावना नहीं कि वो यादव है, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, जो गलत है वो गलत है। अगर तेज प्रताप जी को इतना ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो क्यों नहीं ले आते हैं ऐश्वर्या जी को? अच्छा, अगर ऐश्वर्या जी की कोई इंसाफ नहीं मिलता तो आप लोग कुछ उस पर कदम उठाइएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। अभी वो महिला की सम्मान की बात करते हैं कि प्रिया राज ने हमारी क्या क्या कर दी, धूल इज्जत की धूल कचरा में मिला दी, क्या क्या हमको पता भी नहीं उतना क्या क्या वो बोले हैं, मेरे पे केस दर्ज किए, मुकदमा दर्ज किए हैं। जी। मैं भी कर सकती हूँ, आराम से कर सकती हूँ। ये इशारे पे उसके कार्यकर्ताओं द्वारा इतना अभद्र टिप्पणी किया गया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। जी, वो तो हम देख रहे हैं, कमेंट्स तो लगातार आ रहे हैं। लेकिन मैंने अभी तक एक भी कमेंट को ना डिलीट किया, ना अपनी पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि मैं सही कीजिएगा, आप केस कीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल करूंगी। मैं समय का इंतजार कर रही हूँ, जो करवा रहे हैं उनके ऊपर करेंगे हम, तेज प्रताप भैया पे करेंगे और किस पे करेंगे? वो अपनी बहन, अगर हम उनको भैया बोले तो उसको शायद शर्म हो रहा है बहन मानने में, एक बहन को किस तरह से ट्रीट किया जाए उनको ये भी नहीं पता है। अच्छा, खास छोड़े, जब वो अपनी पत्नी को नहीं हुए तो इस बहन को कहाँ से हो सकते हैं? जी, पत्नी के नहीं। अच्छा, एक सवाल मेरा आखिरी आपसे है, पप्पू यादव जी ने लगातार कांग्रेस की पक्षधर वो रहे हैं, लगातार कांग्रेस का जो कहते हैं एक तरह से बीट ही संभाल रहे थे, मगर फिर भी कांग्रेस ने बड़ा झटका दे दिया आप लोगों को। बिल्कुल है, कांग्रेस ने कोई झटका हम लोग को नहीं दिया है। कांग्रेस भी मजबूर है इस तेजस्वी जी के वजह से। कांग्रेस मजबूर क्यों हो जा रही है बार बार? बिहार में 3 राज्यों में जीत कराई है, इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, मजबूत मिला हुआ है नेतृत्व, तो फिर भी कांग्रेस कमजोर क्यों हो जा रही है बिहार में? अब कमजोर क्यों हो रही है? चलने नहीं दे रही है। गठबंधन में नहीं होती तो इसको अच्छी, पहले से अगर गठबंधन नहीं होती तो कांग्रेस की मजबूती और अच्छी होती। ये तो फंस चुके हैं खुद अपने ही जाल में, कांग्रेस भी फंस चुकी है। कहाँ चलने दे रहे हैं कांग्रेस को? दरभंगा की सीट पे अड़ी हुई है ना बात, कहाँ मान रहे हैं तेजस्वी जी? पप्पू यादव चुनाव जीत जाएंगे इस बार? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पप्पू यादव चुनाव जीतेंगे। रंजीत रंजन जी का लग रहा है कि टिकट कट जाएगा, ऐसे में क्या कीजिएगा आप लोग? बिल्कुल नहीं कटेगा टिकट। कैसे कट सकता है टिकट? वो वहाँ की जीती हुई उम्मीदवार है, वो कैसे कट सकता है उनका टिकट? आप बताइए। उनका वहाँ से हक है, वहाँ का वो लड़ सकती है चुनाव। भाजपा अपने सिटिंग सांसदों का टिकट काटा है, इसलिए हो सकता है समीकरण। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको तेजस्वी जी को अगर डर होगा अंदर में कन्हैया जी से, पप्पू यादव जी से, रंजीत रंजन जी से, तो शायद ऐसा कर भी सकते हैं। और क्या करेंगे वो अपना पब्लिसिटी के लिए, अपना नेता बनने के लिए, ऊपर जाने के लिए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एक और बात है कि कन्हैया तो उन्होंने इस तरह से वो नहीं पब्लिकली बोले, उन्होंने सपोर्ट किया है महागठबंधन का, मगर पप्पू यादव तो लगातार विरोध। कन्हैया कुमार इसलिए नहीं बोल रहे हैं, वो भी मजबूर है, क्योंकि अभी तुरंत वो गठबंधन में थे, अभी तुरंत वो साइड हुए हैं, तुरंत हमला कैसे कर सकते? कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, ये बताइए। लड़ रहे हैं ना, तो क्या हो? वो तो डायरेक्ट बोले सबके सामने, हमारी लड़ाई तो आरजेडी से है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो डायरेक्ट बीजेपी से है, वो तो लड़ाई में भी नहीं है। इससे ज्यादा वो क्या कहेंगे अब?
तेजस्वी जी के कार्यशैली का विरोध करना, उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करना, उनको बंदर तक कह देना और उसके बाद फिर इस तरह का बयान देना कि देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, राजनीति में एक दूसरे पे हर एक लोग टिप्पणियां करते हैं कि नहीं करते हैं? मोदी जी को गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? तेजस्वी जी ऐसा नहीं कि मोदी जी को अगरबत्ती दिखा के छोड़ देते हैं। नीतीश कुमार जी को पहले लालू यादव जी कितना गाली देते थे जी, दोनों एक साथ एक एक थाली में कैसे खाने लगे। अब नीतीश जी वहां से हट गए तो हो गए पलटू राम, पलटू जैसे क्या 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 उनके बारे में लोग बोलते हैं। तो वही बात होती है, अगर अलग है तो एक दूसरे को गाली देते हैं, साथ में आ जाए तो बहुत प्यारे हो जाते हैं। देखिए, तेज प्रताप जी पर आपने एक पोस्ट लिखा था सोशल मीडिया पर, उसके अलावा आपने एक और पोस्ट लिखा था तेजस्वी यादव पर कि उन्होंने सीटों को बेचा है। किसको? तो अमित शाह को। ये कहाँ से आया आपकी खबर? जो हम देख रहे हैं, एक बात आपको हम ये बता दें कि मेरे अंदर हम अपने मन से लिखते हैं, जो हमको दिखता है वो लिखते हैं, ना हमको कोई सिखाता है ना कोई हमको मतलब ये काल्पनिक था, ये जो आपने लिखा था ये काल्पनिक। हम जो देख रहे हैं बिहार की जो हालत है अभी जी, हम और जो रियलिटी है हम वो लिखे हैं, और ये रियलिटी आपको पता चलेगा चुनाव होने के बाद कि प्रिया राज सच कही थी या झूठ कही थी। उसके बाद आप हमसे क्वेश्चन कीजिएगा कि प्रिया जी आपने सच कही या झूठ बोली थी। और इसीलिए हम इस पोस्ट को चाहे कुछ भी हो जाए डिलीट नहीं करेंगे, ये प्रूफ के तौर पे रहेगा कि सच कहा था हमने कि झूठ कहा था। केस कचहरी अब होगा इसमें नहीं? बिल्कुल। देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं महिला की सम्मान की बात करने वाले किस तरह महिलाओं की सोशल मीडिया पे वो देख कर ही मैंने आपको फोन किया था। जी बिल्कुल। लेकिन प्रिया राज इस गाली गलौज से कहाँ डरने वाली है? गाली से किसी को छेद होता है? डर नहीं लग रहा इससे आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिया राज है, हम डरने वाले में से नहीं है। प्रिया राज के नाश करने के लिए तो हम आए हैं इस धरती पे, और कहाँ कुछ है। ब्रजेश ठाकुर जैसे लोग को तो हमने छोड़ा ही नहीं। अब आगे क्या हम आपको बताएं? गलत करने वाले को तो हम कभी नहीं छोड़ते हैं, बकसते नहीं है। देखते हैं ना, मतलब हमारे देश में एक हुआ था ना कि पाकिस्तान को 6 महीना बाद इंतजार करते करते एक बार बम मार दिया। तो हम तो इंतजार करते हैं, टाइम मिलता है, उसके बाद समय आता है, उसके बाद जवाब देते हैं कि आखिर हम क्या हैं। जी प्रिया राज जी, न्यूज बिहार से इतनी बेबाकी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आपको भी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।